नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछली वाली वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, उसके लिए माफी मांगना चाहूँगा। कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते। चलिए कोई बात नहीं, फिर से उस वीडियो को रिमॉडिफाई करके आपके लिए लाया हूँ। आज मैं आपके लिए एक सच्ची हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रात का रहस्य। नागपुर के बाहरी इलाके में, जहां शहर की रोशनी धुंधली पड़ जाती थी, एक पुराना खंडहर हो चुका बंगला खड़ा था। लोग कहते थे कि उस बंगले में आत्माओं का वास है और सूरज ढलते ही कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि, एक युवा ब्लॉगर जो अलौकिक घटनाओं में गहरी दिलचस्पी रखता था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक तूफानी रात रवि ने उस बंगले में जाकर एक वीडियो बनाने का फैसला किया। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं सूखे पत्तों को बंगले के चारों ओर बिखेर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। रवि ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और बंगले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जो जंग खाकर चरमरा रहा था। अंदर घुसते ही उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान कई डिग्री गिर गया हो। धूल और जाले हर जगह थे। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र दिखाई दिए, एक परिवार की पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें खाली लग रही थीं। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद ये सिर्फ पुरानी तस्वीरें हैं। वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो रखा था। पियानो की चाबियां पीली पड़ चुकी थीं और कुछ टूटी हुई थीं। तभी अचानक पियानो से एक धीमी, उदास धुन सुनाई दी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टॉर्च पियानो की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। धुन अपने आप बंद हो गई। ये सिर्फ हवा का काम होगा, रवि ने खुद को समझाया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वह ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा, जहां सीढ़ियां लकड़ी की बनी थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर एक गलियारा था जिसमें कई कमरे थे। एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और एक पुराना झूलता हुआ झूला, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें कांच की थीं और वो रवि को घूर रही थीं। गुड़िया के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक कमरे में ठहाकों की आवाज गूंज उठी, एक छोटी लड़की के ठहाके। आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा रवि के चारों ओर खेल रहा हो। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी से कैमरा उठाया और कमरे में रिकॉर्ड करने लगा। कोई है क्या? रवि ने कांपते हुए पूछा। ठहाके और तेज हो गए और फिर गुड़िया की आंखें चमकने लगी। रवि ने देखा कि गुड़िया के मुंह से खून की एक पतली धारा निकल रही थी। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गया था। ठहाके अब फुसफुसाहट में बदल गए थे, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। रवि चीखा और उसने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगी। झूला तेजी से हिलने लगा और गुड़िया अब रवि की तरफ खिसक रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रवि ने देखा कि गुड़िया के पीछे एक छोटी बच्ची की काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें भी लाल थीं और वो उसे घूर रही थी। रवि ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और चीखता हुआ बंगले से बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा जब तक वह सड़क पर नहीं पहुंच गया। आज भी रवि को उस रात का हर पल याद है। उसने उस बंगले का वीडियो कभी पोस्ट नहीं किया। नागपुर के लोग आज भी कहते हैं कि उस बंगले में आत्माओं का वास है और रवि अब उनके विश्वास का एक बड़ा समर्थक है। रात के अंधेरे में जब हवा तेजी से चलती है,
तो कभी कभी उस बंगले से एक छोटी बच्ची के ठहाकों की आवाज सुनाई देती है। क्या आप एक और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे या कोई और शैली में?